हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, उसका अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से हनुमान जी की कृपा से प्रस्तुत है। अगर आपने अध्याय 1 नहीं सुना है तो पहले चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उससे जाकर आप अध्याय 1 सुनिए, क्योंकि जिस सीरीज में सेतु के संतों ने इन चैप्टर्स को हनुमान जी की पूजा के समक्ष प्रस्तुत करके डाला हुआ है, उसी सीरीज में आपको इसको सुनना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा ज्ञान आपको समझ ही नहीं आएगा। तो अब अध्याय शुरू करते हैं। बाबा मातंग ने वानर की गति से पहाड़ की चोटी से अपने गांव की तरफ का रास्ता तय किया और सुचेता विचेता इस गति से नीचे उतरी जैसे कोई पत्थर गिर रहा है। वे सब श्री हनुमान जी के आगमन की सूचना अपने कुटुंब को देने के लिए उत्सुक थे। बाबा मातंग खुद को बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। 41 साल पहले जब श्री हनुमान जी का मातंग समाज में आगमन हुआ था, तब बाबा मातंग एक युवा थे। अब उन्हें अपने जीवन में पुनः साक्षात हनुमान जी के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा था। इस उत्सुकता और प्रसन्नता में उन्हें पहाड़ के नीचे उतरते हुए समय का बोध ही नहीं हो रहा था। वे थकान तथा निद्रा को कभी महसूस ही नहीं कर पा रहे थे। वे खुशियों के गीत गुनगुनाते हुए तथा मन ही मन अगले दिन होने वाली श्री हनुमान चरण पूजा की तैयारियों का खाका खींचते हुए नीचे उतर रहे थे। बाबा मातंग सोच रहे थे कि जब वे अपने डेरे में पहुंचेंगे तो अन्य लोग खुशियां मना रहे होंगे, क्योंकि सुचेता और विजेता उनसे पहले पहुंचकर सबको यह खुशखबरी दे चुकी होंगी। लेकिन जब बाबा मातंग वहां पहुंचे तो पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। सब सो रहे थे। उनका कुत्ता उन्हें देखकर जरूर थोड़ा रिरियाया। सुचेता और विचेता वानरिया बेचैनी से वहां से कुछ दूरी पर इधर उधर कूद रही थी। बाबा मातंग उन पर चिल्लाए, अरे ओ अज्ञानी आत्माओं, क्या तुम लोगों ने श्री हनुमान जी के आगमन की सूचना इन सबको नहीं दी? देखो सब लोग कैसे चैन से सो रहे हैं। यह श्री हनुमान जी का अपमान है। यद्यपि बाबा मातंग चिल्लाए थे, लेकिन उन्हें आभास हुआ कि उनकी आवाज उनके कानों तक भी नहीं पहुंची। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो मूक व बधिर हो गए हों। सुचेता और विचेता भी ठीक इसी कारण इधर उधर बेचैनी से कूद रही थी। वे अपने सहचरों को श्री हनुमान जी के आगमन की सूचना नहीं दे पा रही थी। बाबा मातंग ने अधीर होने के बजाय कुछ पल शांति से सोचा। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनके बोलने की शक्ति श्री हनुमान जी के अलावा किसी और ने नहीं खींची है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई कारण ध्यान नहीं आ रहा था कि हनुमान जी उन्हें इस तरह से विकलांग क्यों करेंगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगे, हे संचार की देवी, मेरी जिह्वा आपका निवास स्थान है। अगर आप रूठ जाएं तो कोई भी मूक बधिर हो जाए, कृपया मुझे बताइए, आप मुझसे नाराज क्यों हैं? सेतु की टिप्पणी। सेतु की टिप्पणी का मतलब जब सेतु के जो संत हैं वो एक्सप्लेनेशन देते हैं अपना, जिसमें कि आप समझ पाए। मातंगों के अनुसार हर कार्य या तो किसी देवता द्वारा निर्देशित होता है अथवा किसी राक्षस के द्वारा, यानी कि सुर या असुर। वे हर कार्य से पहले उस कार्य से संबंधित देवताओं का आह्वान करते हैं और उनकी उपासना करते हैं। उनकी उपासना एक तरफा नहीं होती। न केवल वे देवताओं से बोलते हैं, अपितु देवता भी उनसे बात करते हैं। यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। क्यों? क्योंकि वो हनुमान जी के शिष्य हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे यह पहलू आपको और भी साफ होता चला जाएगा। संचार की देवी बाबा मातंग के समक्ष प्रकट हुई और बोली, हे बाबा मातंग, आप विश्व की महाज्ञानी आत्माओं में से एक हैं। भला मैं आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ? मैं तो आपके बोले हुए शब्द पवन देव तक भली भांति पहुंचा रही हूँ। यह तो पवन देव ही बता सकते हैं कि आपके शब्द आगे क्यों नहीं जा रहे। बाबा मातंग ने संचार की देवी को धन्यवाद किया और पवन देव को आह्वान किया। बाबा मातंग ने पवन देव से अपनी उपासना इस तरह आरंभ की, हे पवन देव, भगवान हनुमान आपके पुत्र हैं। वे 41 साल बाद मातंगों की इस भूमि पर पधारे हैं। मैं यह सूचना अपने समाज के अन्य सदस्यों को देना चाह रहा हूँ, लेकिन किसी कारण से मेरी आवाज मेरे कानों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। आप ही हैं जो शब्दों के संचरण के माध्यम हैं। अगर आप हमारे शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बंद कर देंगे तो हम मूक और बधिर हो जाएंगे। कृपया हमें बताएं कि आप हमसे क्यों क्रोधित हैं। पवन देव ने उत्तर दिया, बाबा मातंग,
क्या आपको तनिक भी आभास है कि आपने कुछ समय पहले अपनी आंखों से क्या देखा है? आप एक नश्वर जीव हैं। आपकी एक दिन मृत्यु निश्चित है, लेकिन कुछ मिनट पहले आपने अपने इसी नश्वर शरीर के इंद्रियों के माध्यम से अनश्वर चिरंजीवी श्री हनुमान जी से वार्तालाप किया है। वे कोई साधारण मेहमान नहीं हैं जो आपकी धरती पर पधारे हैं। वे चिरंजीवी हनुमान हैं। उनके आगमन की सूचना का भार वहन करने की क्षमता आपके शब्दों में नहीं है। आप मूक एवं बधिर नहीं हुए हैं। कुछ ऐसे शब्द बोलने का प्रयास करो जिनमें श्री हनुमान जी के आगमन की सूचना ना हो। आप बखूबी बोल पाएंगे वे शब्द, लेकिन आप हनुमान जी के आगमन के बारे में नहीं बोल सकते। श्री हनुमान मातंग समाज के सदस्यों के सामने स्वयं ही उपस्थित होंगे, तभी उनको सूचना मिलेगी। जब तक वे अन्य मातंगों को दिखाई दें, तब तक आप अपने जीवन कार्य पहले की तरह करते रहें। अब आप जाइए और सो जाइए। बाबा मातंग को समझ आ गया कि क्यों वे श्री हनुमान जी के आगमन के संबंध में कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने पवन देव को धन्यवाद किया। उन्होंने वहां उपस्थित बेचैन, सुचेता और विचेता को भी इस बात से अवगत कराया कि वे मूक बधिर नहीं हुए हैं। उसके पश्चात बाबा मातंग ने हमेशा की तरह सोने से पहले अपने पैर और हाथ धोए। वे हमेशा दो पेड़ों के बीच बंधी चद्दर को झूला बनाकर सोते हैं। उन्होंने झूले में लेटे हुए आसमान की तरफ निहारा। आधी रात से ऊपर का समय हो चुका था। उन्होंने आंखें बंद की और निद्रा की देवी का आह्वान किया कि हे निद्रा की देवी, मुझे क्षमा करें। हमारी धरती पर श्री हनुमान पधारे हैं और कल मुझे चरण पूजा की भी तैयारियां करनी है। मैं यहाँ लेटकर केवल थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं सोना नहीं चाहता। कृपया मेरे मस्तिष्क में प्रवेश ना करें। निद्रा की देवी बोली, हे बाबा मातंग, आप अभी अभी पहाड़ की चोटी से वापस आए हैं। थकान की राक्षसी ने आपके तन मन को जकड़ रखा है। अगर आपने मुझे अपने मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने दिया, तो यह थकान की राक्षसी अपने भाई बंधु राक्षसों को भी आपके तन मन में डेरा डालने के लिए बुला लेगी। आपके तन मन को कुछ घंटे निद्रा की आवश्यकता है। बाबा मातंग मान गए। बोले, हे निद्रा की देवी, कृपया मेरे मस्तिष्क में प्रवेश करें। सूर्योदय से कुछ समय पहले जागृति की देवी फिर से मेरे मस्तिष्क में प्रवास करने आएंगी। तब तक आप मेरे मस्तिष्क को अपना घर बनाएं। इसके तुरंत बाद बाबा मातंग नींद में चले गए। सुबह उन्होंने चरण पूजा की तैयारियां प्रारंभ की। श्री हनुमान जी के पवित्र चरणों की आराधना। पूजा का स्थान पहले से ही निश्चय किया जा चुका था। हर सुबह बाबा मातंग कुछ अनुष्ठान करके उस स्थान को पवित्र करते थे। चरण पूजा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उन्होंने पवित्र कुंड में रखी थी। मातंगों को मालूम था कि हनुमान जी का आगमन किसी भी समय संभव है। वे लंबे समय से जंगल से पूजा की सामग्री एकत्रित कर रहे थे। बाबा मातंग के शिष्य उर्वा मातंग भी उनके साथ चरण पूजा में स्थान को पवित्र करने के अनुष्ठान में शामिल थे। उर्वा मातंग बाबा मातंग के लगभग हर कार्य में उनके साथ होते हैं। उनकी उम्र यही कोई 20 से 30 बरस के बीच में है। बाबा मातंग के शरीर छोड़ने से पहले उर्वा को मातंगों के सभी अनुष्ठान सीखने हैं। उर्वा को अपने पूर्वजों की परंपरागत विरासत को आगे बढ़ाना है। वह बाबा मातंग का पुत्र नहीं है। उसे देवताओं ने बाबा मातंग का उत्तराधिकारी चुना है। जब बाबा और उर्वा मातंग चरण पूजा के स्थान को पवित्र करने का अनुष्ठान कर रहे थे, तब उर्वा ने कहा, आज सूर्य बहुत ही सौम्यता से चमक रहा है। हवाएं भी मंद हैं। बादल ऐसे लग रहे हैं मानो आकाश में फूल बिखरे पड़े हों। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हनुमान जी हमारी धरा पर आ चुके हैं। बाबा मातंग उर्वा की तरफ देखकर मुस्कुराए। उन्होंने मन ही मन सोचा, तुम धन्य हो बालक, तुम्हारी इंद्रियां ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। तुम उचित ही मेरे उत्तराधिकारी हो। बाबा मातंग ने उर्वा को कोई जवाब नहीं दिया और अनुष्ठान में लगे रहे। कुछ समय पश्चात उर्वा पुनः बोला, बाबा, आज आप मौन क्यों हैं? आप क्या सोच रहे हैं? अनुष्ठानों के मध्य में ज्ञान वार्तालाप हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। हम पवित्र भूमि पर खड़े हुए हैं। अगर आप श्री हनुमान जी के बारे में बोलेंगे तो वह मेरे लिए बहुत ज्ञानप्रद होगा। अगर बाबा मातंग श्री हनुमान जी के आगमन के विषय में बोलने की कोशिश करते तो वे मूक व बधिर प्रतीत होते। अतः उन्होंने अपनी पुरानी बातें छेड़ना उचित समझा। उर्वा 41 साल पहले जब श्री हनुमान जी इस धरती पर आए थे तो मैं तुम्हारी उम्र का था। उस समय उत्सव बहुत ही बड़े स्तर के होता था। श्री हनुमान जी की पूजा में सभी 33 लाख देवता यहाँ आते थे। बहुत बड़ी मात्रा में फल व मयाजे
देवताओं को अर्पित की जाती थी। लेकिन इस बार तो हम खुद जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जंगल छोटे हो गए हैं, फल और मयाजे उगाने के लिए अब जमीन भी नहीं बची है, हर चीज का अभाव है। इन अज्ञानी और अहंकारी जंगल के बाहर रहने वाले लोगों ने हमारी जमीन को हड़प लिया है। हमारे अनुष्ठान अब मात्र प्रतीकात्मकता तक सीमित रह गए हैं। उर्वा खुश था कि वार्तालाप शुरू हो गया है। बोला, बाबा, मैं 41 साल आगे की सोचकर परेशान हूँ। 41 साल बाद मैं आपकी उम्र का हो जाऊंगा। उस समय मैं बाबा मातंग कहलाऊंगा। सारे जंगल खत्म हो जाएंगे। फल उगाने के लिए एक हाथ जितनी भी जमीन ना होगी। क्या उन हालातों में श्री हनुमान जी हमारी धरा पर आएंगे? मुझे तो लगता है कि अभी उनका आखिरी बार आगमन होगा। बाबा मातंग को उर्वा के मुख से ये शब्द सुनकर बहुत पीड़ा हुई। वे बोले, इससे पहले कि ऐसी कोई भी परिस्थिति आए, यह संसार नष्ट हो जाएगा। हम मातंग भविष्य में नहीं जीते। हमारा इतिहास वैभवशाली है और हमारा भविष्य भी समय के अंत तक वैभवशाली ही रहेगा। उर्वा वार्तालाप को जारी रखना चाहता था, लेकिन अनुष्ठान समाप्त हो गया था। उसके बाद सभी मातंगों ने सदियों से चली आ रही दैनिक हनुमान पूजा की विधियां संपन्न की। उसके पश्चात सभी मातंग भोजन के लिए एक साथ बैठे। भोजन करते समय भी ज्ञानप्रद वार्तालाप हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना दिन का कार्य विभाजित किया। बाबा मातंग, उर्वा और अन्य 2 मातंगों को शहद की तलाश का कार्य मिला। भोजन के पश्चात सभी मातंग अपने अपने कार्य में लग गए। बाबा मातंग, उर्वा और अन्य 2 मातंगों ने आवश्यक चीजें लेकर शहद की खोज के लिए यात्रा आरंभ की। गांव से ठीक बाहर उन्होंने देखा कि 3 लोग वानरों को फल खिला रहे थे। ये तीनों लोग मातंगों की वेशभूषा में थे, लेकिन वे ना तो मातंग थे और ना ही अन्य जंगल के वासी। उनकी नाजुक और साफ त्वचा यह दर्शा रही थी कि ये तीनों बाहरी समाज के लोग हैं। बाबा मातंग उन्हें देखते ही थोड़े चिड़चिड़े हो गए। ये तीनों लोग मातंगों के गांव के आसपास पिछले कई दिनों से मंडरा रहे थे। उन्होंने बाबा मातंग से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन बाबा मातंग ने मिलने से इनकार कर दिया था। बाबा ने अन्य मातंगों से भी इन बाहरी लोगों से ना मिलने के निर्देश जारी कर दिए थे। बाबा ने हमेशा से ही बाहरी समाज के लोगों के प्रति यह सख्त रवैया अपनाया है। मातंग हमेशा बाहरी लोगों से दूर ही रहते हैं। वे कभी उनके साथ मेलजोल नहीं करते। लेकिन उर्वा इन बाहर वालों के जीवन के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। जब इन 3 लोगों ने बाबा मातंग, उर्वा तथा अन्य 2 मातंगों को आते देखा तो उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वे मातंगों के साथ कुछ बातें करना चाहते थे, लेकिन बाबा मातंग ने कोई भी रुचि नहीं दिखाई और चलते रहे। उर्वा को यह असभ्य लगा। वह उन बाहर वालों के साथ बातचीत करना चाहता था, लेकिन बाबा मातंग की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता था। वह उन बाहर वालों की तरफ मुस्कुराया और चलता रहा। उर्वा ने बाबा मातंग से पूछा, बाबा, आप उनसे इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या हमें उनसे कम से कम बात करके उनसे ये नहीं जानना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं? मैं मानता हूँ कि इन बाहर वालों ने हमारे जंगलों का नाश कर दिया है और हमें अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए भी तरसा दिया है, लेकिन उससे हमारी दिव्यता को कोई हास नहीं होना चाहिए। हमें उन पर इस तरह क्रोधित नहीं होना चाहिए। बाबा मातंग ने उत्तर दिया, उर्वा, अगर राक्षस मेरी संस्कृति पर आक्रमण करने आएगा तो मैं यहाँ मुस्कुराते हुए सब कुछ नहीं देख सकता। मुझे राक्षसों को दूर रखने के लिए क्रोध दिखाना जरूरी है, लेकिन वे राक्षस नहीं है बाबा, और वे दूसरे बाहर वालों की तरह भी नहीं है। उनके पास कोई यंत्र भी नहीं है, जैसे कि कैमरा आदि। वे हमारी रीति के अनुसार ही वस्त्र पहने हुए हैं। उर्वा ने अपनी दृष्टि से बाबा मातंग को समझाने की कोशिश करी, लेकिन बाबा मातंग बाहर वालों के संबंध में कोई वार्तालाप नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, उर्वा, जंगल वासियों जैसे वस्त्र पहनने से कोई जंगलवासी नहीं हो जाता है। सत्य यह है कि बाहरी समाज के लोगों के मस्तिष्क में लालच का राक्षस रहता है। ये लोग प्रकृति के शत्रु होते हैं। उन्होंने अपने लोभ के लिए जंगलों को काट डाला है। ये लोग अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इन बाहर वालों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे इनके मस्तिष्क में बैठे लालच के राक्षस से परहेज है। सेतु की टिप्पणी। मातंगों को दयानंदिनी में वर्णित ये 3 बाहर वाले दरअसल सेतु के संत हैं। हम उस समय मातंगों से मेल जोल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम उनके इतिहास और संस्कृति को समझ सकें। बाबा मातंग बाहरी समाज के लोगों के लिए बहुत ही सख्त हैं, लेकिन अपने समाज के लिए वे पिता की भांति हैं। बाद में आप देखेंगे कैसे उन्होंने सेतु के संतों को
आत्मसात कर लिया। यानी कि सेतु के संत आपको खुद ही ये अध्याय समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, इससे ये बात आपको स्पष्ट होती है। वही सेतु के संत जिनको हनुमान जी ने उन जंगलों में मातंगों के बीच बुलाया, वहां रहे वो, और उन्होंने उनके द्वारा दिया ज्ञान ट्रांसलेट किया हमारी भाषा में, और अब ये आप तक पहुंच रहा है हनुमान जी की कृपा से। जब उर्वा ने देखा कि बाबा बाहर वालों के संबंध में कोई बात नहीं करना चाहते, तो उसने बातचीत बंद कर दी और शहद खोजने में वे अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। जब मधुमक्खियां विभिन्न स्थानों से अपने छत्ते की तरफ जाती हैं, तो वे एक विशेष खुशबू बिखेरती हुई चलती हैं। हम मातंगों में भी वह खुशबू महसूस करने की क्षमता है। बाबा मातंग, उर्वा और अन्य 2 मातंग उसी खुशबू का पीछा करते हुए किसी नजदीकी मधु के छाते की तरफ बढ़ रहे थे। 1 मील की दूरी तय करने के पश्चात वह खुशबू आनी बंद हो गई। उस खुशबू का स्थान एक अजीब सी दुर्गंध ने ले लिया था। जब उन्होंने आसपास देखा तो एक बीमार कुतिया एक पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। वह कुतिया इसलिए दुर्गंध से भरी थी क्योंकि उसके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। पेट के ऊपर वाले स्थान और सिर में कीड़े बिलबिला रहे थे। वह लगभग अचेत थी और मृत्यु के निकट थी। मातंगों के लिए वो बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। ओह! बाबा मातंग के मुख से पीड़ा की आह निकल पड़ी। वे कुतिया के नजदीक आकर बैठे और बोले, मैंने हाल में ही किसी जीव को इतना तड़पते हुए नहीं देखा है। उर्वा भी नजदीक बैठ गया और बोला, बाबा, हमें शीघ्र इसको बचाने के लिए कुछ करना होगा। बाबा मातंग ने अन्य 2 मातंगों को जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां और जल लाने के लिए भेजा, ताकि जहरीली जड़ी बूटियों से कीड़ों को बाहर निकाला जा सके। वे दोनों मातंग बाबा के निर्देशानुसार बूटियां व जल लाने निकल गए। बाबा मातंग ने चिकित्सा के देवताओं का आह्वान किया, हे जुड़वा देवताओं, कृपया मेरे मस्तिष्क को अपना घर बनाओ ताकि मैं इस प्राणी की चिकित्सा कर सकूं। फिर उन्होंने उर्वा की ओर मुड़कर देखा। उर्वा, हम अपने गांव से मधु की खोज में निकले थे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि यही हमारी प्राथमिक कार्य है। तुम इस प्राणी की चिंता मत करो, इसकी चिकित्सा मेरी जिम्मेदारी है। तुम मधु की खोज जारी रखो। जब तुम्हें मधु मिल जाए तो ध्वनि संदेश भेजकर हमें भी सूचित करो। उर्वा मधु की तलाश में निकल पड़ा और बाबा मातंग अपनी आंखें बंद करके उस कुतिया की आत्मा से संपर्क साधने लगे, ताकि आत्मा कुतिया का शरीर छोड़कर तब तक न जाए जब तक औषधियां और जल न आ जाए। उन्होंने प्रार्थना करी, हे आत्मा, अपनी इस कुतिया की देह को बनाए रखो। जब मेरे साथी औषधियां ले आएंगे तो मैं इन घावों को ठीक कर दूंगा। आपकी यह देह पुनः स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन 2 मातंग जो औषधियां लाने गए थे, वे बहुत समय पश्चात भी वापस नहीं लौटे। बाबा ने खड़े होकर उन्हें जोर से पुकारा, हे मातंगों, तुम लोग कहाँ हो? क्या तुम्हें औषधियां मिल गई हैं? इतना विलंब क्यों है? कोई जवाब नहीं आया। बाबा मातंग ने जंगल के पक्षियों से आग्रह किया कि वे उनका संदेश उनके बिछड़े हुए 2 मातंग साथियों तक पहुंचाएं। पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। एक पक्षी ने दूसरे तक, दूसरे ने तीसरे तक संदेश पहुंचाया और अंत में दोनों मातंगों का पता लग गया। पक्षियों ने सूचित किया कि उन 2 मातंगों के साथ कुछ असाधारण घटित हो रहा है। वे दोनों करीब 1.5 मील दूर या तो मरे पड़े हैं या अचेत हैं। बाबा मातंग यह सूचना पाकर चकित रह गए। वे उस स्थान की तरफ तुरंत दौड़ना चाहते थे, लेकिन कुतिया को भी उस हालत में छोड़कर जाना उन्हें उचित नहीं लगा। उन्होंने उर्वा को जोर से पुकारा, अरे उर्वा, उर्वा, लेकिन अब भी कोई जवाब नहीं आया। फिर से पक्षियों की सहायता ली गई, लेकिन वे भी उर्वा का पता नहीं लगा सके। यह बाबा मातंग के लिए 3 तरफा त्रासदी थी। पहला, उनका शिष्य उर्वा कहीं गुम गया था। दूसरा, 2 मातंग जंगल में कहीं अचेत पड़े हुए थे। और तीसरा, एक कुतिया मौत की कगार पर थी और बाबा मातंग बेबस थे। चाहे वो एक आवारा कुत्ता हो या उनका अपना पुत्र, एक मातंग जंगल के सब प्राणियों में समान रूप से प्रेम करता है। बाबा मातंग के लिए उस कुतिया को उन हालातों में छोड़कर जाना आसान नहीं था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने पुत्र को मृत्युशैया पर छोड़कर जा रहे हों, लेकिन अन्य कोई रास्ता भी नहीं था। बाबा मातंग ने कुतिया की आत्मा से क्षमा मांगी और उस स्थान की तरफ दौड़े जहां 2 मातंग बेहोश पड़े थे। पक्षियों ने चहचहाते हुए बाबा मातंग को रास्ता दिखाया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ी उन औषधियों पर जो उन्होंने मातंगों से मंगवाई थी। उन औषधियों के पास पानी का पात्र भी पड़ा हुआ था। वहीं पर 2 मातंग बेहोश पड़े हुए थे। बाबा मातंग ने उनका निरीक्षण किया तो पता चला कि उन्हें किसी विषैले सरीसृप ने काटा है। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से मातंगों के शरीर के उन स्थानों पर चीरा लगाया
जहां पर सर्प ने उन्हें काटा था और जहां से जहर चूसकर बाहर निकालने की प्रक्रिया आरंभ की, लेकिन खून अंदर नसों में पहुंच गया था। बाबा मातंग को ज्ञात हुआ कि अगर शीघ्र उन मातंगों की नसों से प्रति विष औषधियां नहीं दी गई तो उनकी मृत्यु निश्चित है। क्या भीषण विपदा थी। वहां पर विषैली औषधियां पड़ी हुई हैं जिनसे कुतिया का इलाज किया जाना था, लेकिन कुतिया वहां से 1.5 मील दूर थी, अतः वे औषधियां किसी काम की नहीं थी। उन मातंगों के लिए ऐसी विष औषधियां चाहिए थी जो उनके शरीर में फैले हुए विष के प्रभाव को कम कर पाती। जिस मरीज के लिए औषधियां उपलब्ध थी वो मरीज वहां से दूर था और जो मरीज पास था उसके लिए औषधियां नहीं थी। बाबा मातंग के हाथ कांपने लगे। उन्होंने जहर चूसकर बाहर निकालना जारी रखा, लेकिन उतना काफी नहीं था। बीच बीच में उन्होंने उर्वा मातंग को भी आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। बाबा मातंग जानते थे कि झील के दूसरे किनारे पर प्रतिविष औषधियां मिल सकती हैं, लेकिन उन 2 मातंगों को उस हालत में छोड़कर जाना खतरनाक था। उनका जहर चूसकर बाहर निकालते रहना और उन्हें कृत्रिम सांसें उपलब्ध कराते रहना जरूरी था। इसी समय एक वानर ने उनकी सहायता करने का प्रस्ताव किया। बाबा मातंग ने वानर को उन औषधियों की पहचान बताई। वानर तुरंत औषधियां लाने के लिए झील की दूसरी तरफ चला गया। निर्णायक समय बीतता जा रहा था, लेकिन वानर औषधियां लेकर वापस नहीं लौटा था। बाबा मातंग उन 2 मातंगों को जीवित रखने के लिए सभी तरीके आजमा रहे थे। उन्होंने सतह से पूरी तरह जहर सोख डाला था, लेकिन जो विष उनके रक्त में घुस चुका था वह उनके शरीर को नीला करता जा रहा था। बाबा मातंग एक एक करके उन दोनों को कृत्रिम सांसें उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन औषधियों के बिना वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। चिंताओं के राक्षस पहले ही बाबा मातंग के दिमाग में घुस चुके थे। भय और चिंता के मारे उनके पसीने छूट रहे थे, उनका शरीर कांप रहा था। अंत में उन्होंने खुद ही झील के दूसरी तरफ जाकर जड़ी बूटियां लाने की ठानी। वे झील के किनारे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े। झील के दूसरी तरफ उन्होंने उसी वानर को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच मस्ती में उछलते हुए देखा। वह वानर एक हाथ में वे औषधियां लिए हुए था और दूसरे हाथ में मजे से केले खा रहा था। जब बाबा मातंग ने वानर को बेपरवाह केले खाते हुए देखा तो वे अपना आपा खो बैठे। वे चिल्लाए, अरे वानर, तुम राक्षस हो। 2 लोग अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और तुम बेचिंतित यहाँ केले खा रहे हो। मैंने तुम्हें औषधियां लाने के लिए कहा था और तुम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हो। तुम अपने समाज के लिए शर्म का कारण हो। तुम हमारे भगवान श्री हनुमान की उन गौरवपूर्ण कार्यों पर भी कलंक हो जब उन्होंने हिमालय के जंगलों से भगवान राम के भ्राता श्री लक्ष्मण के लिए औषधियां लाकर उनकी जान बचाई थी। वानर पर बाबा मातंग के शब्दों का कोई असर नहीं हुआ। वह मजे से केले खाता रहा। जो औषधियां उसके पास थी उनको भी उसने बाबा मातंग की तरफ फेंक दिया। वानर के इस व्यवहार से बाबा मातंग अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने एक छड़ी उठाई और वानर की तरफ मारने के लिए दौड़े। वानर भाग उठा। बाबा उसके पीछे दौड़े। वे वानर के प्रति कटु शब्द प्रयोग करते जा रहे थे और जो भी चीज उनके रास्ते में आ रही थी वे उसको वानर की तरफ फेंक रहे थे। एक के बाद एक 3 त्रासदियों ने बाबा मातंग को अंदर से हिला कर रख दिया था। उनके संत के सारे गुण मानो खत्म हो गए थे। अन्यथा क्या कारण था कि बाबा मातंग जैसे महात्मा एक वानर को पीटने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। अंत में बाबा मातंग थक गए। वे वानर को नहीं पकड़ सके। वानर रुक गया और एक पेड़ पर जा बैठा। फिर वहां से एक जानी पहचानी आवाज आई, बाबा आपको ये क्या हो गया है? आप बेचारे वानर के पीछे क्यों पड़े हैं? यह उर्वा की आवाज थी जो उस पेड़ के नीचे शांति से बैठा हुआ था। बाबा मातंग चिल्लाए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो उर्वा? मैं तुम्हें पुकार रहा था, तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? तुम्हारे 2 मातंग भाई मृत्यु से लड़ रहे हैं और तुम यहाँ शांति से बैठे हो। मैं श्री हनुमान जी के पवित्र चरणों में बैठा हूँ बाबा, क्या आप उन्हें नहीं देख सकते? मृत्यु से कौन लड़ रहा है? आप यहाँ क्या बोल रहे हैं बाबा? उर्वा ने पूछा। बाबा मातंग का मस्तिष्क क्रोध, प्रतिशोध, चिंता आदि राक्षसों के नियंत्रण में था। यही कारण था कि वे श्री हनुमान को अपनी आंखों के सामने होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे, लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से उन्होंने शीघ्र ही अपने मस्तिष्क में बैठे विभिन्न राक्षसों को पहचान लिया। बाबा मातंग कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े। उनके पैर मृत से हो गए।
अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाकर वे जमीन पर गिर पड़े और साष्टांग मुद्रा में गिरे हुए रोने लगे। जैसे ही उन्होंने श्री हनुमान जी के चरणों में स्वयं को समर्पित किया, सारे राक्षस उनके मस्तिष्क को छोड़कर भाग खड़े हुए। अंततः उन्हें श्री हनुमान जी की आवाज सुनाई दी, उठो बाबा मातंग, उठो। बाबा मातंग ने अपना सिर उठाया। श्री हनुमान वहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका एक हाथ वृक्ष के तने पर था। उर्वा उनके चरणों में नीचे धरती पर बैठा हुआ था। बाबा मातंग ने पुनः साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे श्री हनुमान, मेरे दो मातंग भाइयों को किसी विषैले सरीसर्प ने काटा है, कृपया उनकी जान बचाइए। उस कुतिया की भी जान बचाइए जो भयानक घावों से करा रही मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। कृपा करो प्रभु, कृपा करो। हनुमान जी की मुस्कुराहट और घनी हो गई। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उधर उर्वा श्री हनुमान जी के दैवीय रूप से प्रस्फुटित हो रही असीम ऊर्जा की धारा में खोया हुआ था। वह आसपास जो कुछ भी हो रहा था उससे अनभिज्ञ था। बाबा मातंग के शब्द सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। बोला, बाबा, कुतिया को क्या हुआ? क्या आपने उसकी चिकित्सा नहीं की? लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया कि कुतिया अब ठीक है। ऐसा तुम्हें किसने बताया? बाबा मातंग ने पूछा। उर्वा ने कुछ दूरी पर स्थित दूसरे वृक्ष की ओर इशारा किया। दोनों मातंग जो कुछ देर पहले सरीसर्प के काटे जाने से बेहोश पड़े थे, वे अब उस वृक्ष पर लगे मधुमक्खी के छाते से मधु निकाल रहे थे। बाबा मातंग को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। अब हनुमान जी बोले, हे बाबा मातंग, आज आप मधु खोजने के लिए अपने गांव से निकले थे, लेकिन रास्ते में कुछ और काम आपको मिल गए जिनके कारण आप विचलित हो गए। उन विचलनों को निभाने के पश्चात आप पुनः अपने मधु खोज के रास्ते पर वापस आ सकते थे, लेकिन आप अचानक आए कामों को पूरा करने के बजाय उनमें उलझते चले गए। अरे भाई, जब वानर ने आपकी तरफ औषधियां फेंक ही दी थी तो उस पर क्रोधित होकर उसके पीछे भागने की बजाय आपको औषधियां उठाकर वापस चले जाना चाहिए था। आप आसानी से अपने दो साथियों को ठीक कर सकते थे। फिर उन मातंगों के पास पड़ी विषैली औषधियों और पानी को लेकर आप कुतिया के पास जा सकते थे और उसे भी ठीक कर सकते थे, और उसके बाद आप फिर से अपने मधु खोजने के कार्य में लग सकते थे। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैं आपकी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका। बाबा मातंग अपने बारे में दोष और हीनता की भावना से घिर आए। आपने कुछ नहीं किया बाबा मातंग, आपके कार्य राक्षसों द्वारा नियंत्रित किए जा रहे थे। क्रोध के राक्षस ने आपको वानर का पीछा करने के लिए प्रेरित किया और आप भटक गए। भगवान हनुमान ने उत्तर दिया, लेकिन राक्षसों ने मेरे शरीर के माध्यम से जो कार्य किए, मैं ही उनके लिए जिम्मेदार हूँ प्रभु। बाबा मातंग बोले, हम मनुष्य कुछ नहीं करते। हमारे कार्य या तो देवताओं द्वारा निर्देशित होते हैं या राक्षसों द्वारा। देवताओं द्वारा निर्देशित एक कार्य हमें मोक्ष की तरफ एक कदम ले जाता है, उसके एक कदम नजदीक ले जाता है, लेकिन राक्षसों द्वारा नियंत्रित कार्य हमें मोक्ष से 10 कदम और पीछे ले जाता है। स्वाभाविक रूप से श्री हनुमान मुस्कुरा रहे थे। कुछ क्षण पहले जो बाबा मातंग एक साधारण मनुष्य की भांति रो रहे थे, अब वे विद्वतापूर्ण बातें कर रहे थे। हनुमान जी शरारत के लहजे में बोले, लेकिन बाबा मातंग, आपके मस्तिष्क में राक्षसों ने डेरा कैसे डाला? भला आप तो मातंग हैं और मातंगों में भी श्रेष्ठ बाबा मातंग हैं। कैसे आए क्रोध और प्रतिशोध के राक्षस आपके मस्तिष्क में? बाबा मातंग बोले, परिस्थितियों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है प्रभु। मैं तो परिस्थितियों की भूल भुलैया में भटक गया था। एक परिस्थिति दूसरी में बदलती चली गई। कोई भी चिंतित हो सकता है, और जब चिंता नाम का राक्षस मस्तिष्क में आ बैठता है तो उसके साथ में अन्य राक्षस अपने आप आ जाते हैं। क्रोध, प्रतिशोध और भय के राक्षस परिस्थितियों के कारण आ घुसे थे। भगवान हनुमान ने पूछा, तो आपके मन में उन लोगों के प्रति कटु भावनाएं क्यों हैं जो जंगल के बाहर रहते हैं? उनके मस्तिष्क में लालच और स्वार्थ का राक्षस भी तो परिस्थितियों के कारण कुंडली मारे रहता है। क्या आपने ऐसा कभी सोचा? उर्वा, जो यह वार्तालाप बड़ी तन्मयता और जिज्ञासा से सुन रहा था, बीच में ही बोल पड़ा। मासूम उच्चारण में बोला, हे प्रभु हनुमान जी, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। जन्म के समय तो हर मनुष्य एक ही समान होता है। स्वयं बाबा मातंग ने मुझे सिखाया है कि आत्मा मोक्ष प्राप्त करने के लिए देह धारण करती है। अगर मनुष्य का हर कार्य देवताओं द्वारा निर्देशित हो तो मोक्ष प्राप्त होता है।
हम मातंग यहाँ एकांत में शांति से रहते हैं, लेकिन जंगल के बाहर के जो लोग हैं उथल पुथल भरे माहौल में रहते हैं। यही कारण है कि हमारे ज्यादातर कार्य देवताओं द्वारा निर्देशित होते हैं, किंतु उनके कार्य स्वार्थ और लालच के राक्षसों द्वारा निर्देशित होते हैं। लेकिन वे लोग भी आपके भक्त हैं। मैंने उन 3 मनुष्यों के हाथ में आपकी और भगवान राम की मूर्ति देखी है। मैंने उनके चेहरे पर दिव्यता के दर्शन किए हैं। मैं भी बाबा मातंग को कह रहा था कि हमें उनसे इतनी कठोरता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उर्वा उन सेतु के 3 संतों के बारे में बात कर रहा है जो इस चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताए थे। हे प्रभु, अगर आप चाहते हैं कि हम मातंग उन लोगों के साथ मेलजोल करें तो हम अवश्य करेंगे। मैं आपके भक्तों के प्रति इतना कठोर व्यवहार करने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं उन्हें हमारी दैनिक कार्यों में सम्मिलित होने का आमंत्रण दूंगा। मैं उनके द्वारा चरण पूजा के लिए दी जा रही भेंट भी स्वीकार करूंगा। बाबा मातंग ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। भगवान हनुमान ने यह वार्तालाप इन शब्दों के साथ समाप्त किया। हे बाबा मातंग, मैं आपको अपना एकांत त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अपने समाज के लिए पिता स्वरूप होने के नाते आपका कठोर व्यवहार उचित भी है। सभी मातंग अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करते हैं क्योंकि उन्हें इस शांत, एकांत और अनुकूल वातावरण में अपनी जीवन साधना का अवसर मिलता है। यह आपका कर्तव्य है कि आप इस अनुकूल वातावरण की रक्षा करें, लेकिन बदलते समय में आपको हर वस्तु को पूर्णता के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दैवी योजनाएं और अपना मस्तिष्क एक रस होना चाहिए। आपका हर निर्णय आपके अनुभवों के आधार पर होना चाहिए, जिसमें आज के अनुभव भी सम्मिलित हैं। बाबा मातंग और उर्वा बाद में मधु इकट्ठा करने के अपने कार्य में लग गए। इस घटना के बाद 4 मातंगों, बाबा, उर्वा और अन्य 2 जो मधु की खोज में आए थे, और 3 वानरों, सुचेता, विचेता और उनका बालक को श्री हनुमान जी के आगमन का बोध हो गया था। इस अध्याय के माध्यम से हनुमान जी ने ये स्वयं स्पष्ट किया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से सेतु के संतों को यहाँ बुलाया। बाबा मातंग को एक परीक्षा के माध्यम से ये समझाया कि किस तरह से उनको उन संतों को अपने समाज में घुलने मिलने देना चाहिए, जिससे कि वो भी इस ब्रह्म ज्ञान को पा सके। और आज ये ब्रह्म ज्ञान जो आप सुन रहे हैं, ये हनुमान जी की मर्जी से, हनुमान जी की कृपा से और सेतु के संतों की कृपा से प्रस्तुत है। जय हनुमान जी, जय श्री राम।